पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कई बार नई नई सरकार बनने पर बड़े क्रांति का वैसे यमुना सफाई का काम और इसके अलावा सड़कों पर स्कूलों में भ्रष्टाचार के जो आरोप है, अनियमितताएं हैं, परवेश वर्मा ने उसकी जांच के लिए भी बीच में सीएजी रिपोर्ट आई, उसका भी हल्ला गुल्ला हुआ। तो ये सब तो खैर चलता रहेगा, लेकिन ये वक्फ बोर्ड बिल देश में कोई आम लोगों के बीच में चर्चा का विषय है? आजा संडास दिखा तो। बिल्कुल है। ये एक्चुअली क्या है कि जो मुस्लिम है, जो पिछड़ा हुआ मुस्लिम है, देखो पहले तो ये देखा जाए, मैं एक शिक्षक होने के नाते ये कहूंगा, पहले तो एजुकेशन की रेट देखनी चाहिए कि एजुकेशन की रेट कितनी है, शिक्षा की दर, और फिर उन लोगों को जो मुस्लिम है, पिछड़ा हुआ वर्ग है, मौलाना है, उनको ये समझाना चाहिए कि बिल के अंदर है क्या। अच्छा। और ये आम पब्लिक को पता चलना चाहिए कि बिल लाए हैं तो क्यों लाए हैं और उसको इम्प्लीमेंट क्यों किया जाना चाहिए। तो अगर मुसलमानों को शिक्षा देने के लिए इतनी बेचैनी है तो उनको शिक्षा में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण और उनकी स्कॉलरशिप में ये भी तरीका नहीं हो सकता है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वो अभी का बना है और काफी समय से बना हुआ है। क्या ये अलीगढ़ जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है, क्या इसको ग्रांट नहीं मिलती है? नहीं। क्या जामिया मिलिया इस्लामिया को माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर के कितना बवाल हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको देखेंगे, हम भी एक शिक्षक हैं, हमने देखा है अगर मुस्लिम समुदाय का बच्चा है, माइनॉरिटी है, मैं खुद एक सिख हूँ, हमारा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक्ट है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी माइनॉरिटी कमीशन हमारा सर्टिफिकेट बना के देता है, हमें सिख कम्युनिटीज के जो स्कूल हैं या कॉलेजेस है उसमें रिबेट में। गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में अगर 2 गैर सिखों को डालने का प्रावधान ले आया जाए तो उसको आप कैसे लेंगे? नहीं देखो जी, उसके बारे में मैं अभी कुछ इसलिए नहीं कह सकता कि नहीं, आप कहिए, बताइए। उसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। उसके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, मान लो एक नियम सरकार लगाए, नहीं उसमें गलत है। पहले तो हम अपने इंटेलेक्चुअल पर्संस जो हैं उनको देखने के लिए देंगे कि पहले उनको लेके आया जाए। तो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति में गैर 2 सिख आपको लगता है कि गलत होगा, और वक्फ की प्रॉपर्टी में 2 गैर मुस्लिम ठीक होगा? ऐसे तो नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है। देखो अगर वो बिल हुआ है, लोकसभा से पास हुआ, राज्यसभा से पास हुआ, तो राज्यसभा और लोकसभा में ऐसा तो है नहीं कि भी उसमें तो हुआ, उसको तो विरोध तो करेगा विपक्ष। विपक्ष का तो काम ही विरोध करना है। विपक्ष ने जब सर्वसम्मति से जब पास नहीं हुआ, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से पास नहीं हुआ? उसमें वोटिंग हुई है, बहुमत उसको कहा जाता है ना। बहुमत हुआ है, बहुमत में बहुत सारे बिल बनते हैं जब पूरा हाउस उसको सहमति दे। बात तो सही है। नहीं अगर आप इस वो बात कह रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ। वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वाले जो लोग बात कहते हैं, मैं वो बात कहता हूँ। नहीं, मैंने तो आपको बोला है कि ये बात मैं अपनी रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से बिल बना है, बिल का ड्राफ्ट तैयार हुआ है, क्या अभी तक किसी लोगों तक वो पहुंच पाया है? पास हो गया भाई, कानून बन गया, आपका अभी ड्राफ्ट बन रहा है, लेकिन वो नीचे तक तो नहीं अभी लोगों को नहीं बताया, तो नहीं गया ना अभी। लोगों को बताया, अवेयरनेस करेंगे। आपको ये तो मालूम है ना कि वो बिल ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक। बस 2 ही तरह के लोग हैं, ज्यादा कौन डिटेल आपको कुछ नहीं मालूम? नहीं मैंने तो खुद अभी नहीं पढ़ा है वो बिल। कौन है? कहाँ से आते हैं? और जो खिलाफ भी है वो भी कौन पढ़े हैं? पढ़ने से कोई मतलब है? एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे ठीक है, एक तरफ वो लोग हैं जो कह रहे खराब है। बिल जानने की कोई जरूरत है क्या? बताइए, कोई जरूरत है? बिल जानने की बिल्कुल जरूरत है। अच्छा। और जो कम्युनिकेट किया गया है कि बिल मुस्लिमों के खिलाफ, ऐसा नहीं है। बिल बिल्कुल जो गरीब मुस्लिम है उनके फेवर में है। क्या जानते हैं बिल के बारे में? बिल का ऐसा है कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें जो पहले मनमर्जी चलती थी, उनका फंड आता था, कहाँ यूज हो रहा है, कोई ऑडिट नहीं होती थी, तो ये सब होगी। कहाँ से फंड आता? जहाँ से भी फंड आता था, फंडिंग होती थी, तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कहाँ यूज हो रहा है। तो ये फंड है, ये गरीब मुस्लिमों के लिए जो है शिक्षा में और उनको उत्थान में। अच्छा, वक्फ क्या है आपको मालूम है? वक्फ का डिटेल में नहीं मालूम है। हमको कुछ नहीं पता। वक्फ किसको कहते? जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके फाउंडेशन है जो वक्फ बोर्ड है, जो उनका कुछ जो उनका बनाया हुआ है बोर्ड वो है। बट इसमें कहते हैं कि जो ये यूज करते हैं, शिक्षा के लिए यूज करते हैं, उनके उत्थान के लिए यूज करते हैं, कोई ऑडिट नहीं होती, नॉन ऑडिटेबल है। इनका फंड जो उनको जो फंड मिलता है वो कहाँ से आता है और कहाँ यूज होता है, ये क्लियरिटी नहीं है। उसके लिए ये चीज़ें सारी वक्फ बोर्ड में लाई।
वक्फ बोर्ड तो बहुत पहले से बना है भाई जी, छोड़िए। आपको बिल सही लगता है, गलत लगता बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है बिल। और ये बिल्कुल जो मुस्लिम कम्युनिटी है? है, और मुसलमानों के लिए आया है इसलिए ज्यादा ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है, मुसलमानों के लिए आया है, ये मुस्लिम लोगों के लिए ही है, मुस्लिम लोगों के लिए ही है। उनका ही वक्फ बोर्ड है, उनके ही जो प्रोग्रेस है उनकी। बोलो, बार बार झूठ बोलो। तो सरकार कह रही है कि वक्फ बोर्ड जो बनेगा अब उसमें दो गैर मुस्लिम भी होंगे, यानी मुस्लिम धर्म के नहीं होंगे, और मुस्लिम धर्म की प्रॉपर्टियां हैं सब। ये जो उनका ऐतराज है वो आप मानते हैं सही है, गलत है? वैसे तो कानून बन गया, इस पर कोई चर्चा करने की, लेकिन चूंकि विरोध हो रहा है तो इस सारी चीजें किस पर हो रहा है ये जानना भी तो जरूरी है। नहीं तो क्यों नहीं है, अगर गैर मुस्लिम है तो उसमें क्या दिक्कत है? अबे साले, रह सकते हैं। यही दिक्कत है जो कह रहे हैं कि वो गुरुद्वारे में गैर सरदार नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है, बट उसमें प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। देश में हर समुदाय का व्यक्ति रह रहा है, हर धर्म का व्यक्ति रह रहा है, लेकिन देश के हर नागरिक को यह जानने का अधिकार है कि वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो कहाँ पर है। उसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे होगा। वो तो सबको मालूम है। नहीं अभी मालूम नहीं है, उन्होंने इकट्ठा करके डालेंगे ना पोर्टल पे। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। भाई हर धर्म के बारे में जानकारी होनी चाहिए, फिर पब्लिक को जानकारी होनी चाहिए। तो भाई सिक्कों के पास में कितना है, ईसाइयों के पास में कितनी संपत्ति, तो पता ही है करीब करीब यार, कहाँ कौन प्रॉपर्टी। ज्यादातर तो पता ही है, बिल्कुल सही बात। पर ये गलत है कि किसी धर्म में दूसरे आदमी को घुसेड़ दिया जाए। जैसे बौद्धों की सोसाइटी में जो भी आंदोलन चल रहा है, वहाँ पर भी जहाँ से आप आए हो वहाँ पर भी आंदोलन चल रहा है, तो वहाँ में बौद्धों की सोसाइटी में भी 4 हिंदू घुसेड़ दिए। झूठ है, झूठ है। अच्छा बात नहीं है।